वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। साइलेंट किलर है ये लीवर की ये बीमारी, बिना लक्षण दिखाए करती है अंदरूनी बात। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ टाइम निकाल कर फिर एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये वर्ल्ड हेल्थ हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो लीवर से जुड़ी बीमारी है। जिस तरह से लीवर के कैंसर और कैंसर से रिलेटेड लीवर सिरोसिस जो भी डिजीज हो रही है, ये क्यों हो रही है, कारण क्या है इसका, यूजेज क्या है, सिम्टम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, पूरा इसकी मैंने विवरण दिया है। कितने लोगों में हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप साइलेंट किलर, लीवर की इस बीमारी को साइलेंट किलर भी बोल दिया है, क्योंकि ये टीबी और HIV से भी ज़्यादा पेशेंटों की डेथ हो रही है इससे। तो आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसको बोल दिया है कि ये साइलेंट किलर डिजीज है। इसका मतलब पता नहीं चलता कि कब से क्या हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि डिजीज से कौन सी डिजीज हो गई और पेशेंट की डेथ हो गई। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। चलते हैं वीडियो पर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस के बचाव और इलाज के उपाय मौजूद हैं। खासकर हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक शरीर को प्रभावित करके लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसे जानलेवा मामलों की संख्या को बढ़ा देते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी हेपेटाइटिस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ऐसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और समय रहते इससे लड़ने के उपाय करने के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 की थीम है हेपेटाइटिस लेटेस्ट ब्रेक इन आउट। अब वक्त आ गया है कि हेपेटाइटिस से जुड़ी हर बाधा को तोड़ा जाए। यह एक विश्व अपील है कि हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए हमें सतही नहीं, जमीन लेवल पर भी काम करना चाहिए। ये WHO बोल रहा है। और फिर बोलता है WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन की सूची से बाहर किया जाए। दुनिया भर में करोड़ों लोग हेपेटाइटिस बी या सी के साथ जी रहे हैं। हर साल ये बीमारी 13 लाख से ज़्यादा लोगों की जान लेती है। ये संख्या HIV, मलेरिया और TB जैसी बीमारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या से भी ज़्यादा है। हेपेटाइटिस के बचाव और इलाज के उपाय मौजूद है। खासकर हेपेटाइटिस बी और सी लंबे समय तक शरीर को प्रभावित करके लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की संख्या को बढ़ा सकता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का इतिहास। विश्व हेपेटाइटिस दिवस डॉक्टर बारूच वेलमर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और 2 साल बाद इसकी पहली वैक्सीन बनाई। इस सिद्धांत योगदान के लिए उन्हें 1976 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज जब दुनिया उनकी खोज की बदौलत करोड़ों लोगों की जान बचा पा रही है, तो इस दिन को उनके सम्मान और प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। हेपेटाइटिस के प्रकार। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। ABCD 4 टाइप के होते हैं। ABCDE 5 टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है साहब। अब हेपेटाइटिस A और E दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि B, C और D खून और शरीर के लिक्विड के संपर्क से संक्रमित सिरिंज, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त से ट्रांसफ्यूजन जैसे की स्थितियों में इसके फैलने का अंशिका ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बताऊं सर, अपनी भाषा में बताऊं तो ये बता रहा है कि जो मतलब A और हेपेटाइटिस A और E है ना, वो तो फैलता है दूषित भोजन, पानी, गंदा पानी या भोजन खाने से, जबकि हेपेटाइटिस B, C और D फैलता है खून और शरीर के लिक्विड संपर्क। जैसे कि अपन ने कोई इंजेक्शन लगाया किसी हेपेटाइटिस C वाले पेशेंट के, वही इंजेक्शन अपन के लगा दिया तो अपन को हेपेटाइटिस C हो सकता है, हेपेटाइटिस D हो सकता है और हेपेटाइटिस B हो सकता है। दूसरा कारण बताया HIV।
असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं अपन, तो उससे भी ये कंडीशन हो सकती है। और ट्रांसफ्यूजन मतलब जैसे कि अपन किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उसका किसी पेशेंट को HIV है और उसका अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, तो उनमें भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। इसके बाद में अगला सवाल है साहब कि कई मरीज सालों तक किसी लक्षण के बिना ही जी जाते हैं। हाँ सही बात है कि किसी को मतलब ट्रीटमेंट या जांच वगैरह नहीं कराते हैं, तो सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इस बीमारी के कई मरीज सालों तक किसी लक्षण के बिना जी जाते हैं। तब तक थकावट, बुखार, भूख की कमी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब और त्वचा व आंखों का पीला होना जैसी लक्षण दिखते हैं जब तक संक्रमण खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका होता है। ये सिम्टम दिखेंगे जब तक, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हेपेटाइटिस का समय पर चलना और इलाज मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये लीवर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसके बाद में जागरूकता की कमी, अवेयरनेस की कमी के कारण सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखी जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि हेपेटाइटिस A और B की वैक्सीन मौजूद है और हेपेटाइटिस B, C वह पूरी तरह से इलाज योग्य है, लेकिन ज़्यादातर लोग जांच कराने तक नहीं पहुंच पाते। जागरूकता की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता और सामाजिक कलंक जैसी बाधाएं अभी भी इसकी रोकथाम से रोके अटक रही है। अगला सवाल है, बीमारी की रोकथाम एक बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश में जहाँ ग्रामीण और वंचित समुदाय स्वास्थ्य समिति है, वह इस बीमारी की रोकथाम की एक बड़ी चुनौती है। WHO की रणनीति 2022-2030 के तक लक्ष्य है कि 2023 तक नए संक्रमणों को 90% और मौतों को 65% तक कम किया जाए। लेकिन अगर ये तुरंत और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये हेपेटाइटिस अकेले 2030 तक 95 लाख नए संक्रमण और 21 लाख लीवर कैंसर और 28 लाख मौतों की वजह बन सकता है। हेपेटाइटिस से लड़ाई लड़ना सिर्फ डॉक्टरों का या सरकारों का काम नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूकता बने, दूसरों की जागरूकता करें, समय पर जांच कराएं और ज़रूरत पड़े तो इलाज शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो बताया है, बहुत ही अच्छा वीडियो बताया है। आप लीवर से रिलेटेड वीडियो है। अगर ऐसे हेपेटाइटिस B और C है आपको, और आपने मतलब उसके सिम्टम मैंने भी आपको बताए थे कि उसके सिम्टम तो दिखते नहीं है। जब तक सिम्टम दिखेंगे कंडीशन बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ कोई शरीर में डिस्टर्बेंस है, तो आप जांच कराएं, जिससे कि हेपेटाइटिस B या C की प्रॉब्लम है उसका पता चले और तुरंत इलाज मिल सके। क्योंकि अगर ये आपको इलाज नहीं लिया तो ये डायरेक्ट कोज कर रहा है लीवर सिरोसिस का, कैंसर का, इसी खतरनाक डिजीज का कोज कर रहा है। आपकी तो डेथ कन्फर्म है सब, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क लेकर ट्रीटमेंट लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।